उज्जैन के ऋषिनगर में रहने वाले गृहस्थ साध्वी समाज कल्याण के लिए हठ योग से शक्ति की उपासना कर रही हैं। चैत्र मास की गुप्त नवरात्रि में उन्होंने 9 दिनों तक मौन व्रत धारण कर विक्रांत भैरव मंदिर स्थित शिप्रा तट एवं स्वयं के मकान की छत पर धूनी रमाई और हवन भी किया। शिक्षित परिवार की साध्वी अंजू परमार मां काली एवं विक्रांत भैरव की उपासक हैं। उनका कहना है कि वर्तमान में युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में पड़ी हुई है। दूसरा, युवाओं में मोबाइल का नशा भी छाया हुआ है। सनातन धर्म की रक्षा के लिए जरूरी है कि युवाओं को धर्म एवं संस्कार वही भारतीय संस्कृति से जोड़ा जाए। साध्वी अंजू ने कहा कि यदि हम अपनी साधना का उपयोग धर्म, कर्म एवं जगत कल्याण के लिए करते हैं, तभी ईश्वर का सानिध्य मिलता है। यदि आर्थिक हित साधने के लिए कोई शक्ति का उपयोग करता है तो वह गलत है। अंजू परमार का ऋषिनगर में निवास है। वे संपन्न परिवार से हैं। उनका कहना है कि सिद्धियां प्राप्त करना एक प्रकार का प्रारब्ध है। यह पूर्व जन्म का शुभ फल है। ईश्वर का सानिध्य प्राप्त होने पर को जो सुकून व शांति मिलती है वो दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मिलती। श्री गुरु महाराज की जय। आज गुरुवार का दिन है। बहुत अच्छा सवाल कि माता पिता का आशीर्वाद और गुरु महाराज की कृपा नहीं होती जब तक तो ईश्वर की प्राप्ति मुश्किल है। और यदि हम कोई कर्म कर रहे हैं तो उसे ईश्वर के समर्पित करके ही करें, गुरु महाराज के चरणों में समर्पित करके ही करें। कल्याण इससे ये होता है कि जब हमारा समर्पण चाहे व्रत से करें चाहे अशब्द बोलने से करें, लेकिन कल्याण जरूर होता है। और अभी मेरे घर में हाल ही में मोनी बाबा आकर गए हैं और वो मुझे आदेश करके गए थे। मनाली महाराज के साथ आए थे, वो मेरे धूनी तप के गुरु हैं। बोला कि मौन व्रत धारण करो, जितना कम बोलोगी उतनी ही जल्दी माँ के और निकट पहुँचोगी, उनकी कृपा प्राप्त होगी। मैंने उसका पालन किया और मैंने मौन व्रत धारण किया और मुझे काफ़ी सकारात्मकता आई। तो कोई किसी रूप में हमें मिलता है, वो हमें कोई अगर आदेश करता है तो वो प्रभु का ही आदेश होता है। मैं तो यही चाहती हूँ कि सबसे पहले गुरु धारण करें और गुरु की महिमा को जाने, माता पिता को जाने और सब धर्म कर्म करें और आध्यात्मिक मार्ग पे चलें और सनातन धर्म की हमेशा विजय हो। क्योंकि अगर सनातन धर्म नहीं होगा तो संस्कार नहीं होंगे, और संस्कार नहीं होंगे तो फिर ईश्वर भी हमारे कहीं से कहाँ तक वास नहीं करे। और पूरी प्रकृति ऐसी कहीं जगह नहीं है जहाँ पर ईश्वर समाया नहीं है, सभी जगह मौजूद है। बस देखने की दृष्टि होना चाहिए। हम क्या जलस की भावना ले आते हैं कि उसे ज़्यादा क्यों है और हमें कम क्यों है, पर ऐसा नहीं है। भगवान ने तो सबको सब कुछ बराबर दिया है, बस सबको उसको चलाना या चलना नहीं आ रहेगा। ये 9 दिन तक आपने कुछ विशेष यज्ञ भी किया? जी, मेरा ऊपर हवन कुंड है और मैं हवन वगैरह दोनों टाइम करती हूँ। धूनी तपस्या कर रही हूँ मैं। मेरे गुरु हैं मनाली महाराज, उनसे मैंने इसका ज्ञान लिया है। और शांति स्वरूपानंद जी जगत गुरु शंकराचार्य जी से मैं गुरु दीक्षित हूँ और काली माँ की भक्त हूँ। बिजनेस की वस्तु समझ के अगर पूजा की है तो ये गलती की है, और यदि उसे धर्म कर्म में लगाने के लिए भक्ति की है, जगत कल्याण के लिए की है, तो इससे अच्छी बड़ी करुणा और दया माँ आपको और क्या देगी कि आप अगर एक गिलास जल अगर किसी को देते हो और अगर उससे किसी की रोग दोष दूर होते हैं तो यही उसकी कृपा का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम अंजू परमार है और मैं विक्रांत सरकार की भी मुझ पर असीम कृपा है। मैं वहाँ भी जाती हूँ। अभी कार्तिक मास में मैंने 1 महीने विक्रांत सरकार की भी साधना की है। सुबह में 5 बजे चली जाती थी वहाँ पे। आपकी उपासना का स्थल तो कहाँ पे मतलब आपकी साधना कहाँ पे करते हैं? मेरी तपोस्थली तो मैंने मंगलधाम चुना था। मैं क्या चुनूंगी, माँ ने चुना था, मेरे गुरु महाराज ने चयन किया था। और मेरा घर ही मेरा आश्रम है, मेरा स्थान है। और आगे माँ की इच्छा है कि वो घर से बैठकर कार्य करेंगी या बाहर बैठेंगी, ये वो चयन करेंगी स्थान। और हाँ, ये है कि करना है मुझे जगत कल्याण, सनातन धर्म का नाम का झंडा बुलंद करना है।